हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे ने 22,195 पदों की भर्ती निकाली हुई है, जिसका एग्जाम मई और जून में होने की संभावना बताई जा रही है। सिलेबस को हम इसके ग्रुप डी के सिलेबस को अगर हम देखें तो जिसमें मैथ के आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन और साइंस के आपको 25 क्वेश्चन और जीएस के आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन होते हैं और जो आपको 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आज आपके सामने ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तहलका सीरीज, जिसका नाम है तहलका सीरीज, जिसमें हम डेली आपको 5 प्रश्न कराएंगे। 5 प्रश्न कराएंगे मैथ के। मैथ के 5 प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जो अगले एग्जाम में आने की संभावना अधिक होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और 5 प्रश्नों को हल करते हैं आज के। ठीक, तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है कि 3 पाइप एवीसी एक खाली टैंक को क्रम से 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। एबीसी क्रम से रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन Q का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है A, B और C की। ठीक है, A किसी टैंक को 40 मिनट में भरता है, उसी टैंक को B 20 मिनट में भरता है और उसी टैंक को C 30 मिनट में भरता है। अब क्या करेंगे, हमको टैंक की क्षमता को मापना है कि टैंक कितना भरा जाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। हम जब तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, ये क्या हो गई, ये धारिता हो गई टैंक की कि इतना पानी इसमें आ सकता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्षमता जानेंगे कि 1 मिनट में, 40 मिनट में तो 120 भर रहा है, मगर हम जानेंगे कि 1 मिनट में ये कितना भरता है। तो 40 का हम भाग देंगे 120 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ये इसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई कि 1 मिनट में ये 3 भरता है। ऐसे 20 का भाग देंगे 120 में, तो वो आ जाएगा आपका 6। सी का भाग देंगे 120 में, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये आ गई आपकी तीनों की क्षमता कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 6 है और सी की जो क्षमता है वो 4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे देखिए कि ये क्या करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक द्रव में विलयन क्यू का, 9 मिनट तक ये तीनों पाइप खुले रहते हैं या चलते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, हम इन तीनों की क्षमता निकाल जोड़ लेंगे। 3 + 6 + 4, तो ये आपका कितना हो गया 13। ये कितने मिनट तक चलते हैं, ये 9 मिनट तक चलते हैं। ये कितना हो गया 117। 9 मिनट में ये 117 भर देते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है आपने, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। अब क्या दे रखा आगे, ए बी सी क्रम से रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करते हैं। मतलब इसका ये है कि ये जितने मिनट में ये भर रहे हैं उतने ही मिनट में ये खाली भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पी का अनुपात निकालना है। पी का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए। अब देखिए कि जो बी है, बी का ही क्यू है ना, ए का पी है और सी का क्या है, आर है। अब हम जानेंगे यहाँ कि टोटल मिलके तो इन तीनों को एक साथ खोला गया था, जिन्होंने 117 पानी भर दिया। ठीक है, यह रासायनिक विलयन भर दिया। अब क्या करेंगे, जो बी है उसने छः छः की क्षमता से भर रहा है 1 मिनट में, तो ये 9 मिनट में कितना भर देगा, 54। ठीक है, यही अनुपात पूछा है। अब इसका पूछा है कि टोटल में कितना भरा गया था और इसका अनुपात कितना है। तो हम क्या करेंगे,
54 को ऊपर लिखेंगे और 117 को नीचे रखेंगे। अब इनको हम काट देंगे तो 9 से कटेगा ये 6 बार और 9 से कटेगा ये 13 बार। तो ये आपका आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूछ किसकी है? उसकी सिस्टर की वर्तमान आयु पूछी है। सिस्टर की वर्तमान आयु उसकी पूछी है कि प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये कौन सी लाइन है? ये प्रेजेंट की लाइन है, ये वर्तमान की लाइन है। ठीक है, वर्तमान से हम 15 साल पीछे जाएंगे। कितने साल गए? 15 साल पीछे चलेंगे। ठीक है, अब क्या 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 रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। मैं ये मान सकता हूँ कि 5 जो है उस समय की आयु है, 8 जो है वो वर्तमान की आयु है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, 5 से यहाँ पे 8 हो रहा है, ये कितना बड़ा है? ये 3 बड़ा है। मगर साल में अगर देखेंगे तो कितना बड़ा है? 15 बड़ा है। यहाँ पे 3 का 15 बढ़ गया है, तो कितने गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। तो अब मैं यहाँ पे सोनिया की जो आयु है वो निकाल सकता हूँ। वर्तमान आयु, वर्तमान कितना है? 8 है। कितने गुने? 5। तो कितना आ गया? 40। तो ये सोनिया की वर्तमान आयु आ गई। अब उसकी जो सिस्टर की आयु हमें निकालनी है। सिस्टर की आयु कितना करना है? वो किस उससे कितनी छोटी है? 8 वर्ष छोटी है। तो 8 का उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो आपका जो आंसर है बी, वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको टेन की वैल्यू दे रखी है। टेन थीटा जो है वो है 12/5 है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी या मान क्या होगा। टेन को हम जानते हैं, टेन होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये 12/5। जो लंब की वैल्यू है वो है 12, आधार की वैल्यू है वो है 5। अब हमें यहाँ पे एक त्रिभुज काटता हूं मैं। ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया और ये कड़ हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कड़ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि कड़ कितना है। तो कड़ की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना दे रखा है आपका? 12, 12 का स्क्वायर। यहाँ आधार कितना दे रखा है? 5, 5 का स्क्वायर। 12 का 144, 5 का 25, दोनों को जोड़ देंगे 169। ये आ गया कड़ का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? कड़ की वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर इधर रखा देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 169। तो ये कितना आ गया? 13। तो जो कड़ की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 13 आ गई। अब सेक जो थीटा है उसका मान होता है कड़ बट्टे आधार। अब यहाँ पे कड़ कितना आ गया? 13। आधार कितना है आपका? 5। तो जो आपका आंसर होगा 13/5 आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने परसेंटेज का। ये देखने में तो आपको बहुत ही सरल लग रहा होगा कि 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। मगर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका किसका परसेंटेज
निकालना है, इसमें किसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि यहाँ आपको, जैसे मैं कोई एक संख्या लेता हूँ 24, है ना, मैंने एक संख्या ली 24 और एक संख्या ले ली 240। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, क्या कह रही है। मैंने कहा कि जो 24 है वो 240 का, जिसके साथ का जुड़ जाएगा, 240 का कितना प्रतिशत है, मतलब 240 एक बड़ी संख्या है, 24 जो है वो छोटी संख्या है। वो ये बता रही है कि 240 का कितना प्रतिशत है। यहाँ उल्टा भी हो सकता है, मैं कहूँ 240 24 का कितना प्रतिशत है, तो बात वो भी, जहां का जुड़ जाता है वो संख्या क्या होती है, वो संख्या उसके नीचे आ जाती है। जैसे मैं कहूँ बट्टे में 240, ऊपर लिख दिया मैंने 224, अब इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, 24 से 24 काट देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 10%। इसी लॉजिक को हमें इस प्रश्न में लगाना है। इसमें क्या क्या रखा है कि 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 10/40 है उससे नीचे लिखूंगा और जो 1/20 है वो उसको ऊपर लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का, जिसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो अब क्या होगा, ये वाली जो संख्या इसमें चली जाएगी, ये वाली संख्या इसमें गुणा हो जाएगी, तो क्या करेंगे 40 ऊपर आ जाएगा और 20 गुणा 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे 40 को, कितना आ जाएगा आपका 20। तो ये आपका आंसर कितना होगा, 20% हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है औसत से संबंधित, पढ़ते हैं। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समय की समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 26 छात्र हैं जिनकी जो एवरेज है, औसत है, वो 26 वर्ष है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो एक शिक्षक को भी इसमें ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 27, उनकी भी जो औसत आयु आ रही है वो आ रही है आपकी कितनी 27। मगर पूछा गया है कि जो एक जो बड़ा हुआ है शिक्षक जो है उसकी आयु पूछिए, उसकी कितनी आयु है, एवरेज नहीं पूछा, उसमें केवल आयु पूछी कि शिक्षक की आयु कितनी है। तो जो सरल मेथड है वो ये है कि हम क्या करेंगे 26 गुणा 26 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 676, और 27 गुणा 27 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 729। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 53। जो शिक्षक की आयु है, जो टीचर की आयु है, वो आपकी कितनी आ गई 53 आ गई, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा मेथड ये है इसका, यहाँ कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 26 छात्र हैं उनकी कितनी औसत आयु थी 26 थी। अब क्या हुआ, एक के आने से एक अंक ऊपर बढ़ गया, 27 हो गई, तो यहाँ पे सब में एक एक बड़ा होगा, तो 26 तो ये हो गए पुरानी वाली औसत आयु, और एक एक सबको बढ़ा दिया तो 27 ये हो गई, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम आपको मैथ की भर भर के प्रैक्टिस कराते रहेंगे। डेली एक वीडियो आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।